हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग टाइप 4 देखने वाले हैं। तो इस टाइप 4 में हम चाल पे आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। तो चलिए मैं प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता। तो ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले ट्रेन की मूल चाल को यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। माना माना ट्रेन की ट्रेन की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए 90 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय बराबर, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 90 है और चाल आपका x है, तो 90 बटा x घंटा होगा। उसके बाद कह रहा है कि इसकी चाल को बढ़ा देना है। नया चाल नया चाल जो है 15 किलोमीटर अधिक है। तो पहले था x और अब हो गया कितना, x प्लस 15 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए दूरी वही है लेकिन चाल को बढ़ा दिए, तो चाल को बढ़ा दिए तो जाहिर बात है कि यहाँ पे समय कम लगेगा। तो पहले निकाल लीजिए कि 90 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में यात्रा करने में लगा समय बराबर 90 बटा नया चाल जो कि x प्लस कितना है 15 है, इतना घंटा लगेगा। अब यहां से कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रश्न से प्रश्न से पहले समय लग रहा है 90 बटा x घंटा, अब समय लगता है 90 बटा x प्लस 15 घंटा। और अब 30 मिनट कम समय लेता है, तो 30 मिनट को घंटा में बदल देंगे और तब बीच में यहाँ क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब पहले 90 बटा x समय लेता था, अब 90 बटा x प्लस 15 प्लस 30 बटा 60 लेगा, तब जाकर के 90 बटा x के बराबर होगा। यानी कि पहले समय ज्यादा ले रहा था और अब का समय कम है, तो 30 मिनट कम है। तो 30 मिनट कम होने का अर्थ है कि 30 मिनट इसमें ऐड करेंगे, तब पहले लिया गया समय और बाद में लिया गया समय जब उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तब दोनों जाकर के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके x का मान निकालेंगे और वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 90 बटा x माइनस 90 बटा x प्लस 15 बराबर 30 बटा 60। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां से आपका x इंटू x प्लस 15 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 90 इंटू एक्स प्लस 15 बराबर माइनस 90 इंटू एक्स, और बराबर में इसको हल करेंगे तो मिलेगा 1/2। हल कर लिए, 30 दूनी 60। अब 90 में x से गुना, 90 x हो गया।
और 90 में 15 से तो 15 नवा 35 से 1350 हो जाएगा। माइनस में 90 एक्स होगा और नीचे आपका कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स मिलेगा बराबर 1/2। ऊपर 90 एक्स से 90 एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1350 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स बराबर, ये आपका हो जाएगा 2700। एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। इसको यहाँ पे तोड़ देता हूँ, 2700 को तोड़ लेते हैं तो 27 गुने इसको 100 लिखेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 पचे 100। सेटिंग इस प्रकार से करना है कि जोड़ने या घटाने पे 15 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 एक तरफ, और इन्हीं से अगर 100 लेंगे तो नहीं होगा। यहाँ से ले लेते हैं 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, अगर तीनों को लिया जाए तो 30 हो जाएगा। और यहाँ से 3 तिहाई 9 और यहाँ से हो गया 5, तो 9 पचे 45, यानी कि 30 और 45 को साथ में लेंगे तो यहाँ से सेटिंग आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 45 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 60 होगा। यहाँ से 45 कॉमन तो एक्स प्लस 60 होगा बराबर में 0। दोबारा यहाँ से कॉमन होगा एक्स प्लस 60 और यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 45 बराबर 0 होगा। इफ एक्स प्लस 60 बराबर 0 और एक्स माइनस 45 बराबर 0, तो फाइनली एक्स बराबर माइनस 60 निकलेगा और यहाँ से 45 निकलेगा। यहाँ से माइनस वाला वैल्यू को इग्नोर कर देना होगा, इसीलिए ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल बराबर एक, और एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा होगा और यही आपका आंसर होगा। एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भरता है। कितना मिनट, 30 मिनट। चलिए बढ़िया बात है। और 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपने
वास्तविक चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल एकदम वही प्रश्न है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चेंज कर दिया है। चलिए बनाते हैं। लेट हवाई जहाज हवाई जहाज की चाल हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी है 1500 किलोमीटर। तो आप यहाँ से समय निकाल लीजिए, केस 1 है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब कह रहा है कि 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, इसका मतलब है कि उसको स्पीड बढ़ाना होगा। यहाँ से दे रखा है नया स्पीड, नया चाल कितना है, जो चाल था उस चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर देना है। लेकिन दूरी आपका वही है, दूरी बराबर यहाँ से हो जाएगा 1500 बटा x प्लस 250। अब यहाँ से प्रश्न से तुलना कर लेंगे। पहले समय लग रहा था 1500 बटा x, अब समय लग रहा है 1500 बटा x प्लस 250। अब यहाँ समझिएगा, कह रहा है कि 30 मिनट देरी से उड़ा है, इसका मतलब कि स्पीड बढ़ाया होगा तब ना। स्पीड ही बढ़ा दिया तो समय यहाँ पे कम लगा होगा, यहाँ पे समय कम लगा है। समय कम लगा तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए 30 बटा कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से ए आपका जो राशि है, इसमें आपको 1500 बटा x लगा है, और इसमें कितना लगा है 1500 बटा x प्लस 250। इसका मतलब है कि 1500 बटा x से 1500 को x के स्पीड से यात्रा किया जाएगा तो उसमें कुछ समय लगेगा, और 1500 बटा 250 स्पीड ज्यादा है तो इसमें कम समय लगा होगा। तो कम समय अगर ओरिजिनली अपना x के स्पीड से चलता तो उसको 1500 बटा x टाइम लगता, लेकिन यहाँ से जब उसने अपना स्पीड को बढ़ा दिया तो 30 मिनट देरी से उड़ान भरा। इसका मतलब है कि 250 स्पीड बढ़ने के कारण वो बेफिक्र हो गया कि अब हम 30 मिनट देरी से भी उड़ान भरेंगे तो उस स्थिति में हम टाइम से पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सोल्व कर लेते हैं। 1500 बटा x होगा माइनस 1500 बटा x प्लस 250 बराबर 1/2 होगा। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250, ये हो जाएगा 1500 इंटू एक प्लस 250, और यहाँ से 1500 इंटू एक्स बराबर 1/2 होगा। हल करेंगे तो होगा 1500 एक्स प्लस 1500 में आपको 250 से गुना करना होगा, माइनस में 1500 एक्स होगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बराबर 1/2 होगा, 2 होगा। ऊपर में 1500 से 1500 एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुना कर लेते हैं तो 25 दहा के 250, 250 में आपको 125 जोड़ना होगा, यानी कि 25 में आपको 15 से गुना करना है। 25 पचे 125 और 25 से कम 25, तो ये आपका 375 होगा। इस पे 3 जीरो आवेगा, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250। लंबी चौड़ी इसका फैक्टर गुणनखंड करना होगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 3750 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसको फैक्टोरियल करेंगे, और फैक्टोरियल करने के बाद जो आएगा उसी को हम क्या कर लेंगे, उसी को यहाँ पे तोड़ करके लिख लेंगे। लंबी चौड़ी है, इसको देख लेते हैं अगले पेज पे। 3,75,000 को तोड़ना है, और वो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, 2 से तो हम गुना करवे नहीं किए, अभी और लंबा जाएगा, और लंबा ही जाएगा गुना करने के बाद। यहाँ से मिस्टेक है, ये लाइन आपका मिस्टेक है। चलिए यहाँ से हो जाएगा
375 और उस पे कितना हो जाएगा, उस पे हो जाएगा 3 जीरो। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा, 3 गो जीरो रहेगा, 5 दूनी 10, 37 दूनी 74 और 75 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, सबको एक तरफ में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75 पे 4 गो जीरो होगा। अब इसको फैक्टोरियल करना होगा। चलिए अगले पेज पे इसको फैक्टोरियल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बिछा के बैठिए आप लोग, ठीक है ना। 75 पे आपका 4 गो जीरो हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, जीरो। 75 गुने इसको 10,000 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हो गया 3 गुने 5 गुने 5 ये 15, 15 पचे 75 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं 100 गुने 100 में, है ना। तो 3 गुने 5 गुने 5 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, और फिर लेके चलेंगे 2 गुने 5 गुने 5। चलिए तो यहां से इसको सेटिंग करना होगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक आइडिया लगाते हैं, 500 में अगर हम कितना से ले लें, 500 में अगर हम 75 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होनी चाहिए, 30 और 300 और 300, और अगर हम यहाँ से इसको देखना पड़ेगा, है ना। 250 लाना है, इसके लिए आपको लेके चलना पड़ेगा। देखते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, 5 पचे 20, 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। एने से अगर मैं 300 ले लेता हूँ तो एने से हो जाएगा 5 पचे 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 और 100 पचे 500, 500 पचे 2500, तो नहीं होगा, और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 पचे 15, 15 पचे 75 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600, और 5 पचे 25, 25 25 625, 600 दूनी 1200, 1200 में 12 तो 2400 नहीं होगा, इसको और सोचना पड़ेगा। गुणनखंड बहुत बड़ा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग मूल की तरीका से निकाल लेते हैं। सेटिंग करना थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। आइए इसको हम मूल की विधि से बनाते हैं। यहाँ से a बराबर 1 है, b बराबर 250 है, और c माइनस 7.5 लाख है। d निकाल लेते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ पे 250 है, 250 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 75 पे 4 आपका जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 625, इस पे आपका 2 जीरो प्लस 25, 75 चौके 3 होता है, तो 3 पे हो जाएगा आपका 4 जीरो। और बहुत लंबी चौड़ी क्वेश्चन है। अब इसको ऐड कर देते हैं, 0 0 5 2 6, तो इसको ऐड करेंगे तो होगा 30 62 500। तो हो गया 30 62 500। इतना टफ क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से इसका मूल्य निकालेंगे, तो मूल का सूत्र हो जाएगा, मूल का सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2a। तो माइनस के माइनस, और b यहाँ पे कितना है, b आपका 250 है, प्लस माइनस 30 62 500, तो बटा होगा 2 इंटू ए का मान यहाँ से कितना है, ए का मान यहाँ पे देखना पड़ेगा, ए का मान आपका 1 है। हल कर लेते हैं, माइनस 250 प्लस माइनस, इसको वर्गमूल निकाल लेते हैं, 30 62, 5 का वर्गमूल डाल लेते हैं, पेयर लगा दिए, 1 से लगाएंगे, 1 बार में 2 0 1, यहाँ से 2 हो गया, फिर 0 उतारेंगे, यहाँ से उतरेगा
जीरो नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक बार में लगा दिए, ऊपर से 2 और ऊपर से 6 उतार देंगे, ये 2 हो गया। 6 बार में अगर लगावेंगे तो कितना होगा, 25। 7 बार में लगा लेते हैं, 7 सत्ते 49, 14 और 4 18। यहाँ से बचेगा 7, 17 बच जाएगा, ऊपर से 25। तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको 34 हो गया। और यहाँ से आप कितना, 5 बार में लगेगा क्या, 5 पचे 25, और 20 और 2 22 हो गया, और देखिए बिल्कुल कट गया, तो यानी कि आ गया 175। तो यहाँ लिखना होगा 175, और होगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -250 प्लस -175। तो एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए। तो प्लस लेंगे तो यहाँ 75 लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे, और माइनस लेके चलेंगे तो -250 -175/2 की। आइए हम लोग टाइप 6 देखने वाले हैं। कौन सा देखेंगे, टाइप 6। टाइप हम लोग 6 देखेंगे, जो कि मिश्रित प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। यदि उसके गणित में 3 अंक और अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते, तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता। उनके द्वारा दो विषय में प्राप्त किए गए अंकों को निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से बनावेंगे। तो कह रहा है कि कमल जो है ऐसे एक टेस्ट आयो देती है, तो उस टेस्ट में गणित और अंग्रेजी मिला करके टोटल 40 अंक प्राप्त करती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना माना कि कमल कमल ने गणित में गणित में x अंक लाया, x अंक लाई। टोटल है कितना, तो टोटल है 40। तो यहां से अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में वह प्राप्त करेगी 40 माइनस x अंक, क्योंकि कुल मिलाकर के कितना है, कुल मिलाकर के 40 अंक है ना। यहां से प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से गणित के बारे में कह रहा है कि अगर गणित में 3 अंक और अंग्रेजी में 4 अंक कम लाते हैं। गणित में अभी जो यहाँ पे गणित है, तो इस गणित में जो अंक लाई है उसको से 3 अंक अधिक, और जो अंग्रेजी है उस अंग्रेजी में 40 माइनस x माइनस 4, जो कि कितना हो जाएगा, 36 माइनस x अंक हो जाएगी। तो कह रहा है कि इस प्रकार से उसका गुणनफल जो है, वो गुणनफल कितना है, वो गुणनफल 360 है। फिर से समझिए, कमल जो है कि गणित में x अंक लाई है, अंग्रेजी में कितना लाई होगी, तो 40 माइनस x लाई होगी। कह रहा है कि गणित में अगर वो 3 अंक अधिक लाती और अंग्रेजी में 4 अंक कम लाती, इस प्रकार से जो यहाँ पे उनकी अंक जो मिला है वो अंकों का अगर हम क्या करते हैं, अंकों का गुणनफल निकाल दें यहां से, प्रश्न से x प्लस 3 और 36 माइनस x का अगर गुणनफल निकाले तो ये 360 होता है। कितना होता है, 360। तो फाइनली इसको हल करना होगा। चलिए
तो इसको मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा x+3 और यह 36 माइनस x बराबर 360। तो ये हो जाएगा 36x माइनस x² प्लस 108 माइनस 3x बराबर 360। तो हल कर लेंगे, 36 में से 3 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 33x माइनस x² प्लस 108 बराबर 360। अब यहाँ से हल करते हैं। तो 33x माइनस x² प्लस 108 माइनस 360 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 33x माइनस x²। अब इसको घटा देंगे, 360 में से 108 चला जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। 252 बराबर कितना होगा, 0 होगा। हल कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो होगा, माइनस कॉमन कर लेता हूँ। माइनस में कॉमन तो सबसे पहले हो जाएगा x² माइनस 33x प्लस 252 बराबर 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 33x प्लस 252 बराबर 0। अब हम इसको फैक्टोरियल कर लेते हैं 252 का। 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, 6 दूनी 12। 2 से लगाएंगे 63 दूनी 126। 3 से लगावेंगे 21 बार में और दोबारा यहाँ 3 से लगावेंगे 7 बार में। जोड़ घटाव करने पे हमको कितना लाना है, 33x लाना है। तो ऐसा करते हैं कि 7 सतिया 21 और इन्हें से कितना ले लें, 12। 21 और 12 को लेकर के हल करेंगे तो 33x मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, x² माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 बराबर 0 होगा। इन दोनों में x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन होगा तो x माइनस 21 माइनस 12 कॉमन तो x माइनस 21 बराबर 0 होगा। x माइनस 21 और x माइनस 12 बराबर 0। इफ x माइनस 21 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। x बराबर यहाँ से 21 और यहाँ से मिलेगा 12। अब यहाँ पे देख लेते हैं, काटो। अगर गणित में कमल x अंक लाई है, x बराबर यहाँ से 21 अगर लेके चलते हैं, अगर यहाँ से गणित में x अंक लाई है और x का वैल्यू अगर 21 लेके चलते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं गणित में x और x बराबर कितना है, 21 अंक। तो इंग्लिश में कितना लाएगी, इंग्लिश में हो जाएगा 40 माइनस x। तो 40 में से 21 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं कि नहीं गणित में 12 अंक लाई है तो उस स्थिति में ये कितना हो जाता, 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका दोनों होगा।
देख लीजिए एक बार। यही आपका सॉल्यूशन है। एक बार समझा देते हैं। यहाँ से कमल ने गणित में कितना लाई है, x, तो अंग्रेजी में होगा 40 माइनस एक्स। गणित में अगर 3 अंक अधिक आता तो कितना होता, x प्लस 3, तो अंग्रेजी में कितना हो जाता, 4 अंक कम जाता, तो 36 माइनस एक्स। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका 360 है। इसको हल किया हमने, तो यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस 33 एक्स प्लस 252 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 21 मिलेगा और x बराबर यहाँ से 12 मिलेगा। तो गणित में x और x बराबर कितना होगा, 21 होगा। 21 अगर गणित में है तो आपका इंग्लिश में 19 होगा, और गणित में अगर 12 अंक है तो इंग्लिश में कितना होगा, 18 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रश्न है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखने वाले हैं। तो 6500 रुपया को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाना है। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता। तो व्यक्तियों की संख्या बताना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना मान लिया, x मान लिया। इसीलिए 6500 रुपया को x व्यक्तियों में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 6500/x। 6500/x हो जाएगा। अब अब व्यक्तियों की संख्या, अब व्यक्तियों की संख्या 15 बढ़ा देना। तो पहले व्यक्ति x था, लेकिन अब कितना होगा, x प्लस 15 होगा। और आपको कुल राशि कितना है, 6500। 15 व्यक्ति अगर ज्यादा होगा तो हर व्यक्ति को 30-30 रुपया कम मिलेगा। तो यहां से लिख सकते हैं प्रत्येक का हिस्सा। यहां से देख लीजिए, तो टोटल राशि है 6500, और इसमें डिवाइड करना है x प्लस 15 से। अब प्रश्न से 6500/x, अब ये आपका है 6500/x प्लस 15। तो इन लोगों को 30-30 रुपया कम मिलता है, बीच में बराबर कर लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो होगा 6500/x माइनस 6500/x प्लस 15 बराबर 30 होगा। 6500 यहाँ पे कॉमन कर लेता हूं, तो होगा 1/x माइनस 1/x प्लस 15 बराबर 30 होगा। अरे तनी शांत रहने, यहाँ 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम के रूप में x इंटू एक्स प्लस 15 होगा। x प्लस 15 माइनस x, ब्रैकेट बंद कर लेता हूं। अब यहाँ से 3 होगा, 0 काट लिए हैं।
एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया तो 650 इंटू 15 होगा। और एक्स में एक्स से गुना एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 3/1 होगा। क्रॉस इसको गुना कर लेते हैं, 3 से यहाँ पे कटेगा ना, 3×5=15 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 650 गुने 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15x। तो फाइनली 0 के 0, 5×5=25, 30 और 2 32, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3250 को उस तरफ में लेके जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 बराबर 0। अब 3250 का फैक्टोरियल कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 325 गुने 10। इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो 5 से लगावेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 गुने 5 छके 30 और 5×5=25 गुने 2 गुने 5, 5 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे 5 गुने 13 और 2 गुने 5। चलिए इसी को आपको सेटिंग करना होगा। तो 5×5=25, 5×5=25 और 25 में अगर 2 से गुना करते हैं तो हो गया 50 और 13×5=65। यहाँ से आपको सेटिंग करना होगा। ऐसा करते हैं, 13×5=65, 13×2 = 26। सेटिंग लगता है कि नहीं हो पाएगा। इसको विवेचक विधि से निकाल लेते हैं, विवेचक विधि से। आइए यहाँ पे a बराबर आपका 1 होगा, b बराबर 15 है और c बराबर -3250 है। तो सबसे पहले d निकाल लीजिए जो कि फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो b का मान यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3250। तो हल करेंगे तो होगा 225 प्लस, इसको गुना कर लेते हैं, 0 के 0, 500 के 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और चढ़ती है 12 और 1 13 हो जाएगा। ये हो गया 13,225। 0 के 0, 500 के 20, हाथ में 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 और 12 और 1 13, 13,225 है। अब यहाँ से मूल्य निकालना होगा, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होगा। माइनस ऑफ 15 प्लस माइनस 13,225/2 इंटू 1, तो -15 प्लस माइनस 13,225 का वर्गमूल निकालना होगा। जोड़ा लगा लिए, यहाँ पे 1 से लगाएंगे, यहाँ भी 1 लिखना होगा, यहाँ भी 1, ऊपर से 32 उठाएंगे, एक बार में लगावेंगे 21 लगेगा, 11 बचेगा, ऊपर से 25, ये 22 हो गया, 5 बार में कट जाएगा। तो 5 बार में यानी कि आ गया आंसर आपका 115, 115 और नीचे आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो एक बार आपको प्लस लेना होगा और एक बार आपको माइनस लेना होगा।
-15 माइनस 115 ले लेंगे और 2 से डिवाइड, -15 प्लस 115/2 हो, इसको हल करेंगे तो हल करेंगे क्या मिलेगा यहाँ से, ये आपका माइनस में मिलेगा, माइनस में 130/2 जो कि माइनस में 65 आवेगा। अब इसको हल करेंगे तो 100/2 जो कि कितना होगा, 50 होगा। अब आइए प्रश्न पे देख लेते हैं। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगा, अतः यहाँ से कहेंगे व्यक्तियों की व्यक्तियों की मूल संख्या बराबर 50, और यही आपका आंसर होगा।